हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। एंड अगेन हम कंटिन्यू करने वाले हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। गाइस डोंट वरी अगर इसमें आपकी ज़्यादा क्लासेस भी लग रही हैं तो, बिकॉज अगर आपका परसेंटेज जो है वो बेस है और अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपके बहुत सारे चैप्टर अपने आप हो जाएंगे। बाकी एक और रीज़न क्या है इसमें ज़्यादा क्लासेस लगने का, इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये ज़रूरी है आप उसके हर तरह के क्वेश्चंस कर लो ताकि एग्जाम में कुछ भी आए तो आप उसको क्रैक कर लो। ओके, आज के जो मैं टाइप एक और स्टार्ट करने वाली हूँ उससे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि किसी ने आंसर तो नहीं किए बट फिर भी लेट मी टेल यू। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें आपसे कहा गया था कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड को इंक्रीज कर दिया 20%, तो उसके एरिया पे कितना परसेंटेज चेंज हुआ। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप परसेंट को फ्रैक्शन में लिख दो 1/5। अब देखो, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम इसमें तो एक ही फ्रैक्शन दिया है, इससे पहले क्या होता था हमारा, या तो इंक्रीज हो रहा होता था, डिक्रीज हो रहा होता था, या दोनों चीज़ें इंक्रीज होती थी। तो हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिखते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते थे, एक फाइनल और एक हमारा इनिशियल होता था, इनिशियल फाइनल जो भी, एंड देन इनके गैप के हिसाब से देखते थे। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ बात हो रही है स्क्वायर की और पूछा जा रहा है एरिया। अब अगर आप एरिया निकालना होता है हमें स्क्वायर का, तो हमारा क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो मतलब हमारी साइड में 20% का इंक्रीज हुआ है ना, दो बार साइड को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसीलिए हम 20% का जो इंक्रीज उसकी साइड्स में हुआ है वो दो बार हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर है ना, तो आपका इस तरह से इसमें इंक्रीज होगा कि वो दोनों बार इंक्रीज होगा। अगर आपका 5 से इंक्रीज हुआ है 1 तो कितना हो गया है आपका 6, 5 से हो गया है 6। दूसरे में भी 5 से हो गया कितना 6, तो ये कितना आ गया आपका 25 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 36। अब चेंज इन परसेंट एरिया, आपको एरिया में जितना परसेंट चेंज हुआ है वो फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था, इनिशियल आपका ये था, इससे चेंज होकर यहाँ आया, तो कितना चेंज होकर इसमें आया 11 का, डिवाइड बाय किससे चेंज हुआ था, इससे चेंज हुआ था, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू आप 100 कर दोगे तो फाइनल आ जाएगा आपका 44%। ओके, आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को शायद डिफिकल्ट लगा होगा। अगर आप इसमें नॉर्मल मेथड से जाओगे ना, आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते हैं उनसे करोगे तो वाकई बहुत टाइम लगेगा। बाकी अगर आपको याद हो, कल मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें एक टाउन का पॉपुलेशन गिवन था, जिसमें से कुछ मैन मैरिड थे, कुछ फीमेल का, फिर रेशियो परसेंटेज निकालना था कितना फीमेल है, और इस तरह से आपको कैलकुलेट करने थे। दो शायद उसके पार्ट थे। उसमें हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी बट हमने क्वेश्चन का आंसर निकालने में उसका यूज़ नहीं किया था, क्योंकि हमें परसेंटेज में कुछ चीज़ गिवन थी जिसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और फिर उसको हमने उसके बेसिस पर, अगर फ्रैक्शन पूछा था या परसेंटेज पूछा था, उसके हिसाब से आंसर निकाल दिया था। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो आपसे ये कहा गया था कि जो लेबर है वो वर्क करता है, और कितनी देर करता है, 7648 आवर। ठीक है, बदले में उसको जो सैलरी मिलता है, मतलब वेज मिलता है, वो कितना मिला है उसको, 974840। अब अगर किसी को सॉल्यूशन नहीं पता है, इसका शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता है, और बाई चांस कहीं क्वेश्चन में इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ जाए या डिवाइड करना पड़ जाए, तो सोचो क्या करेगा बंदा इसमें। ठीक है, इसीलिए आपको ये तरीके पता होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको जो तरीका करवाऊंगी उसमें आपको इनका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, हम इस पार्ट के अब आगे से चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर बंदे की सैलरी इंक्रीज हो जाती है 40%, 40% इंक्रीज होने का मतलब कितना हो गया, 4/10। ये ओरिजिनल थी, इसमें 4% का इंक्रीज हो गया, तो आपकी नई वाली कितनी आ गई, 14। ठीक है, और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ द वर्क है वो 16 2/3% का उसमें कमी आ जाए, मतलब 16 2/3% का उसके जो काम है, वेज है, इसमें सॉरी वेज नहीं, उसने जितना घंटे काम कर रहा है वो उसमें कमी आ जाए। तो 16 2/3 कितना होता है, 1/6। तो अगर ये आपका ओरिजिनल है, इसमें 1 कम होता है आपका, तो कितना आ जाएगा आपका फाइनल, आपका क्या बच जाएगा 5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी इनकम कितनी होगी लास्ट में। अब अगर किसी को नहीं पता है तो कोई क्या करेगा, सबसे पहले आप इसका एक काम उठाओगे कि वो इतने घंटे काम कर रहा है,
फिर इसका 16 2/3% निकालोगे, ठीक है। 16 2/3% निकल गया, फिर उसको इसमें से माइनस करोगे और देन आपको एक नंबर मिलेगा। सेम प्रोसेस जहाँ पर रिपीट करोगे, इसमें भी 40% निकालोगे, फिर जो नंबर आएगा उतना इसमें ऐड करोगे क्योंकि यह इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद जो आएगा फिर आगे आप उसमें अपना ट्रिक लगाओगे। अभी हमें क्या करना है, सोचो इसका 40% निकालना पड़ जाए या इसका 16 2/3% निकालना पड़ जाए तो कितना डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर हम अपना शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं। डायरेक्ट हमारा जो परसेंट है उसको हमने इंक्रीज और डिक्रीज में लिख दिया। नीचे वाला हमने मान लिया ओरिजिनल था और 4 का उसमें चेंज आके 14 हो गया। ओरिजिनल ये था या ये था हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमने टोटल 10 मान लिया ओरिजिनल। सिमिलरली यहाँ पर हमने टोटल काम 6 मान लिया। अब इनकम क्या होती है, किसी भी बंदे को कितनी इनकम मिलेगी। मान लो आपको एक दिन काम करने के 100 रुपये मिलते हैं, तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 100 रुपये। अब सपोज आपने 5 दिन काम कर लिया और इनकम आपकी 100 ही रुपये थी, मतलब एक दिन का आपको 100 ही रुपये मिल रहा था और आपने 5 दिन काम किया, तो आपका काम कितना हो, तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 500 रुपये। अब इसी तरह आपका अगर महीने में 30 दिन आपने काम किया, 100 रुपये आपकी सैलरी थी, जो आपको वेज मिल रहा था, सैलरी मिल रहा था, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 3000। ठीक है। अब कोई कहे आपका इनकम आपने सॉरी आपका जो वेज है, जो आपकी सैलरी है वो आपकी इंक्रीज कर दी गई है, मतलब 100 में कुछ परसेंट इंक्रीज करके सपोज आपकी सैलरी कर दी है 150 रुपये, और आपका काम भी कम कर दिया गया है। ठीक है, काम आपका कम करके 30 में से कम करके कर दिया है, सिर्फ 10 घंटे आपको सिर्फ काम करना है, तो अब आपकी सैलरी कितनी आएगी, 1500 रुपये, है ना। तो इसीलिए डिपेंड करता है हर चीज़ पे कि आपका ये कितना डिक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, अगर हमें इनकम निकालना है तो हमारी क्या है वो इनकम, हमारी सैलरी, हमारी जितनी भी है एक दिन की मल्टीप्लाई, मतलब एक घंटे की जितनी भी सैलरी है मल्टीप्लाई बाय आप उसने कितने घंटे काम करे। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं तो हमारी पहले कितनी थी, 10 था, जो इंक्रीज़ होके कितना हो गया, 14 हो गया। सिमिलरली इसमें भी आपका 6 था, जो डिक्रीज़ होके कितनी हो गई, 5 हो गई। अब ये आपका आ गई सैलरी और ये आपकी क्या आ गई यहाँ पर, वेज घंटे, और ये 10 सैलरी, इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये 60 आ गया। सिमिलरली ये आपकी सैलरी आ गई एंड ये आपके आ गए कि उसने कितने घंटे काम किया है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, चलो मैं रेशियो पढ़ाऊँगी ना तब बताऊँगी कि हमें इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं अभी आगे बता दूँगी, अभी आप उसके चक्कर में मत पड़ो। तो कितना आ गया, 70। तो पहले अगर इस बंदे की इनकम 60 थी, तो अब इस बंदे की इनकम कितनी हो गई है, 70। तो कितना चेंज आ गया इसमें, 10 का चेंज आ गया, इस पर आ गया, 60 पर आ गया, इंटू 100। तो कितना आ जाएगा इसका टोटल, अगर हम देखेंगे इसकी टोटल इनकम में चेंज 16 2/3%। क्वेश्चन में क्या पूछा था वो आप देख लीजिएगा, इसी हिसाब से कुछ पूछा होगा। ठीक है, सो दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है आपका कि एक स्टूडेंट है, उसने एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 5/3 से। तो जो एरर आया नंबर में वो कितना आया। ठीक है, एरर पूछा है, क्या पूछा है इसमें, हाँ एरर, परसेंटेज एरर कितना है कैलकुलेशन में। तो देखो एक तरीका वही है कि मैंने आपको बताया था कल भी कि x मान लिया हमने सही नंबर था, इसमें 3/5 मल्टीप्लाई करना था, पर इतना ना करके 5/3 करा, उसको फिर आप सॉल्व करोगे। एंड ऑफ द डे इसमें भी आप एलसीएम ही निकालोगे नॉर्मल तरीके से, और उसको एलसीएम को फिर प्रॉपर पूरे मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी हम यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई उसने किससे कर दिया, 3/5 से। मल्टीप्लाई उसको किससे करना था, 5/3 से। तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, मैंने क्या बताया था, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम देखते हैं हमेशा, क्योंकि अगर आप इसको 3/5 और 5/3 लिखोगे तो नीचे वाले नंबर आएंगे ना जिनका हम एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का कितना आ जाएगा, 15। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9, और यहाँ पे जब आपने 15 से किया तो यहाँ पर आ गया 25। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कितना आया आपका रिजल्ट तो आना चाहिए था 25, लेकिन आ गया 9। तो आपका कितना एरर आया इसमें, जितना इसमें गैप है। अब आप देखो इसमें आपका कितना गैप है, 16 का, डिवाइड बाय, अब आपका आना क्या था, आना था ये, मगर आ गया ये। तो आपका ओरिजिनल मतलब जो एग्जैक्ट हो गया वो ये हो गया, तो इससे चेंज होकर ये इतना आ गया।
तो इससे चेंज हुआ तो मतलब नीचे क्या आएगा, ये आएगा 25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज़ आपको बहुत समझदारी से चूज़ करनी है। जब आपको परसेंटेज किसी चीज़ का पूछा जाता है तो चेंज हुआ और फिर वो किस चीज़ में चेंज हुआ। आपका नंबर ये आना था मगर आपका ये आ गया, आपका ओरिजिनल ये था मगर एरर की वजह से ये आ गया, तो इससे चेंज होकर ये आ गया, ठीक है। इसलिए नीचे कितना आया आपका 25। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करके देख लेना, अराउंड 64% आना चाहिए इसका आंसर। 64% आना था ना, ओके, करीब करीब इतना ही रहेगा, ठीक है, 60% के आसपास ही आएगा कुछ, आप चेक कर लेना। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो ये मैं आपको काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, उसी में से मैंने कुछ जो होमवर्क दिए थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। नाउ मूव टू द टुडेज टाइप के क्वेश्चन। आज हम जो भी टाइप पढ़ेंगे उस टाइप का क्वेश्चन। टाइप नंबर मुझे याद नहीं है क्योंकि आई डोंट रिमेंबर कि मैंने पहले आपको कौन कौन से करवा दिए। तो आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है ये हमारा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राम है वो शाम से 25% ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, 25% ज़्यादा कमा रहा है। राम जो है वो शाम से ज़्यादा कमा रहा है, कितना, 25%, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि शाम जो है वो राम से कितना कम कमा रहा है। शाम कम कमा रहा है ना, देखो अब वो कितना कम कमा रहा है। अब कुछ लोग होते हैं इसमें ये सोचते हैं कि 25% ज़्यादा कमा रहा है तो वो 25% कम होगा इससे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर हमारा अलग निकलता है। क्यों अलग निकलता है, उसका रीज़न है कि जब हम ज़्यादा देख रहे हैं तब हमारा बेस वैल्यू इसकी सैलरी आ गई, और जब हम इससे कम ही देख रहे हैं तब हमारा बेस वैल्यू इसकी सैलरी आ गई, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न। अब अगर हम देखते हैं हमारा कितना है 25%, 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। अब अगर आपका 1/4 में अगर आप इसको ऐड कर देते हो, ये आपका सैलरी का गैप आ गया, अगर ऐड कर देते हो तो कितना आ जाता है आपका 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका गैप और ये आ गई आपकी टोटल राम की सैलरी, और ये आ गया आपका इन टोटल शाम की सैलरी। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कितना सैलरी कमा रहा है शाम, तो यू कैन राइट इट कितना 1 डिवाइड बाय, क्योंकि इन दोनों की सैलरी में गैप 1 का आया ना, तो गैप हमने ऊपर लिखा, जो भी हमारा चेंज होता है। अब हमारा पूछा है कि शाम की सैलरी कितनी कम है राम से, तो बेस हमें किसकी सैलरी का लेना है, राम की सैलरी का। तो राम की सैलरी कितनी हो गई 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ गया 20%। तो कितना कम आ गया हमारी शाम की सैलरी, राम की सैलरी से 20% कम आ गई। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका।
आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं बीच में पानी पीने चली गई थी एंड मैंने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया कि मैंने वीडियो को पॉज नहीं किया है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइज। आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा स्कीप कर देना, ठीक है। मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो, आपसे क्या कहा गया है कि दो लोग हैं, कौन कौन, किशन और राधे, ठीक है। किशन की सैलरी 16.2/3% कम है किससे, राधे से। तो मतलब बेस सैलरी किसकी हो गई, राधे की हो गई, क्योंकि किशन की सैलरी हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन जितनी भी है वो राधे से 16.2/3% कम है, ठीक है, राधे से किशन की सैलरी। हम मान लेते हैं कि किशन की सैलरी हमें पता है। अगर हम 16/2/3 का लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/6, तो हमारी जो है वो 6 होगी राधे की, और इससे कम है तो मतलब 1 हो गया चेंज, तो ये 1 का चेंज, और किशन की आपकी कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। यह सिंपल, अगर आपको इस तरह से नहीं याद रहता है तो 1/6 लिखो। 6 आपकी बेस सैलरी हो गई राधे की, और -1 करके आपकी किशन की हो गई ये वाली सैलरी, हाँ मतलब -1 करके 5, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर राधे की सैलरी किशन की सैलरी इतनी कम है, ये पता चल गया, तो राधे की सैलरी किशन की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, मतलब राधे की सैलरी से किशन की कितनी कम है, इतनी कम है। अब राधे की ज़्यादा कितनी है, तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब राधे की हमें पूछी गई है कि वो किशन से कितनी ज़्यादा है, तो हमारा बेस किसका बना, किशन का बना, क्योंकि अब कंपेयर किस से करना है, किशन की सैलरी से कंपेयर करना है। जिसकी सैलरी से कंपेयर करना है वो नीचे आ जाएगा, उसका कितना है 5, और दोनों की सैलरीज में डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 × 100, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 20%, ठीक है। अगेन 20%। मुझे लगता है अब आपको ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। इसके मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको लास्ट में दे दूँगी, और अभी हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तब तक आपका मैं ये इरेज करके और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं लिख देती हूँ, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। चलिए गाइस, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम्स में देखा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक स्टूडेंट ने 25% मार्क्स को स्कोर किया, मगर फिर भी क्या हुआ, वो फेल हो गया, और कितने नंबर कम रह गए, 210। अब वहीं एक और स्टूडेंट था, उसने 55% मार्क्स को स्कोर किया और वो पास हो गया, और साथ में वो 240 नंबर ज़्यादा ले आया। मान लीजिए अगर कोई बच्चा 33% लेके पास हुआ है, तो इधर इसके 25% रह गए, फेल हो गया ये, और इधर एक बंदे के 55% आ गए, और ये 240 नंबर एक्स्ट्रा लेके पास भी हो गया, और ये वाला 210 से कम भी रह गया। अब दिस इज द अजम्पशन ओनली, ठीक है। ये कितना है अभी हमें नहीं पता, पासिंग परसेंटेज हमें निकालना है। ये मैंने सिर्फ अज्यूम किया कि 33% पासिंग परसेंटेज था। अगर आपका मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये आपका पासिंग परसेंटेज है, ठीक है, अभी नहीं पता कितना है। अब अगर आप नंबर लाइन के हिसाब से देखते हो, इधर आपका कितना आता है, जो कम रह जाता है, इधर कौन सा आता है, जो ज़्यादा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलिए इसको ना अगले कॉन्सेप्ट में बताऊंगी। अगले क्वेश्चन इसी का अगर दूसरे तरीके से समझाया ना मैंने आपको, तब बताऊंगी इस कॉन्सेप्ट को। अभी अभी सिर्फ ये देखिए, आपका क्या था, ये पासिंग परसेंटेज है, कितना है वो हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन हमें क्या पता है कि अगर हमारे 25% मार्क्स आए हैं तो हम फेल हो गए हैं, और कितने नंबर से फेल हुए हैं, 210 से। अब इसका मतलब कि आपका जितने नंबर पे पास होना था उससे आपके 210 कम रह गए। तो अगर 25% में आपके 210 और जुड़ जाते तो आप पास हो जाते, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके 55% मार्क्स आए हैं, ठीक है, 55% मार्क्स आए हैं, आपके और आप कितने, आपके 240 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो मतलब अगर आपके जितने भी नंबर आए हैं उसमें से अगर मैं आपके 240 मार्क्स कम कर दूं, तो आपका पासिंग मार्क्स के इक्वल आ जाएगा, है ना। जैसे इसमें से अगर मैं 210 हटा दूँ, यहाँ से 240 कम कर दूँ और यहाँ 210 ऐड कर दूँ, तो आपका पासिंग परसेंटेज के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्या होगा, ये आपस में हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ बात करती हूँ कि ये हमारा कितना है 25% और ये है हमारा 55%, तो ये किसी चीज़ का होगा, हमारे टोटल नंबर्स का होगा। टोटल नंबर हमें नहीं पता अभी कितने हैं, तो हमने उनको x मान लिया, यहाँ पे भी x मान लिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25% x प्लस 210 इक्वल्स टू
25% ऑफ एक्स माइनस 240। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25% ऑफ एक्स को इधर ले आएंगे, वो सॉरी 55 को जब इधर ले आएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस 240, और इसको इधर ले आएंगे तो ये अगेन माइनस का हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 30% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 450, माइनस माइनस का साइन जो कैंसिल हो जाएगा, एंड आपका एक्स आ जाएगा सॉल्व करके 15। ठीक है, ये एक्स ये परसेंटेज है ना, तो ये परसेंटेज का साइन ऊपर चला जाएगा तो 1500 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपके जो टोटल मार्क्स हो गए वो कितने हो गए 1500। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ पासिंग परसेंटेज पूछा है, एग्जाम में आपसे टोटल मार्क्स भी पूछ सकता है वो। ठीक है, पासिंग परसेंटेज भी पूछ सकता है, मैक्सिमम आपका पूछ सकता है कि सॉरी जो जिसने 55% स्कोर किया उसके मार्क्स कितने थे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि हमारे टोटल 1500 थे, तो अब इसकी हेल्प से हम कुछ भी हमसे बोला जाएगा तो हम निकाल लेंगे। कैसे? अब अगर आपसे पासिंग परसेंटेज पूछे, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि हमारा हम कोई भी एक इक्वेशन उठा सकते हैं, चाहे आप ये वाला इक्वेशन ले लो या आप ये वाला इक्वेशन ले लो, इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके आपको पता है आपके पासिंग परसेंटेज पासिंग मार्क्स पता लग जाते हैं, एंड परसेंटेज के साइन के साथ है तो पासिंग परसेंटेज भी पता लग जाती है। तो अगर हम पहले ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, इसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 25, ठीक है, परसेंटेज का साइन हटा के 100 लिख दिया, 1/100 मल्टीप्लाई बाय हमारा टोटल एक्स प्लस हमारा 210। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 25 इंटू 15 को आप मल्टीप्लाई करना एंड उसमें 210 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 585। तो ये आपके आ गए पासिंग मार्क्स। परसेंटेज पूछा है ना, अगर आपसे मार्क्स पूछेगा पासिंग मार्क्स कितने हैं तो वो आपके ये आ गए। अब अगर पासिंग परसेंटेज पूछ लेता है तो परसेंटेज निकालने का हमें तरीका पता है, जो हमारा ऑब्टेन्ड हुआ डिवाइड बाय जो हमारा टोटल आया इंटू 100। अब इसको कट करके आपका सॉल्व करोगे तो 15 3 45 और कितना 73 जस्ट 9 39%। ठीक है, सो दिस इज योर पासिंग परसेंटेज। तो इस तरह से मैंने आपको ये वाला मेथड इसलिए बता दिया ताकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जाए आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करके निकाल सको। बाकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स आती हैं ना वो आपकी आती हैं कि आपसे ये पूछा है तो आप इस पार्ट के लिए इस तरह से करो, ये पूछा है तो इस पार्ट के लिए इस तरह से चलो, ये पूछा है मैक्सिमम आपके इसके कितने मार्क्स हैं तो आप उसको अलग तरह से सॉल्व करना पड़ता है। बाकी एक दो ट्रिक होती हैं इसकी भी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी उसमें बता दूंगी। तब तक के लिए आप इसी के बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अच्छा गाइज, आपके पास कोई बुक या कुछ है तो आप मुझे बता दीजिए, ताकि मतलब मुझे नीड है क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की या नहीं है। होमवर्क क्वेश्चन मैं 2-3 दे देती हूँ, जो जैसा पढ़ा करवाती हूँ क्लास में सॉल्व उसी टाइप का मैं होमवर्क में भी दे देती हूँ। एक सेकेंड, लेट मी चेक टाइम। गाइज अराउंड 1 घंटा होने ही वाला है, तो मैं आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ। ठीक है, द वन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू इज, अच्छा मैं ये पॉज कर देती हूँ वीडियो। होमवर्क क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाते हैं तो इजी है, कुछ टफ नहीं है, जो करा चुकी हूँ क्लास में वही है। पहले आपसे कहा है कि एक स्कूल है उसमें 60% जो है बॉयज़ हैं और गर्ल्स का आपको नंबर दे दिया है, इतनी गर्ल्स हैं और इतने बॉयज़ हैं, तो आपको बताना है कि टोटल बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ बताना है। ठीक है, गर्ल्स का नंबर दे दिया है, बॉयज़ का हमें ये बता दिया है कि कितने परसेंट है। अब आपको बताना है कि हमारे स्कूल में टोटल बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ बताना है। और इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पी अगर 4/9% लार्जर है क्यू से, बेस वैल्यू क्यू हो गई, तो हमारा क्यू जो है वो कितना परसेंट स्मॉलर होगा पी से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करा चुकी हूँ मैं आपको कि अगर हमारे स्टूडेंट है कि उसने 36% मार्क्स स्कोर किया लेकिन वो फेल हो गया कितने 32 मार्क्स से। एक और स्टूडेंट है जिसने 48% मार्क्स स्कोर किया मगर वो क्या हुआ पास हो गया कितने 64 मार्क्स से। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज जो हम पहले भी कर चुके हैं वो निकालना है। पासिंग परसेंटेज टोटल मार्क्स इफ ए स्टूडेंट ए कर देते हैं हम,
व्हेन, यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट बी, ठीक है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बस इतना ही आप कैलकुलेट कीजिए। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी भी कर देते हैं। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए, टोटल मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। मैं आपको बता भी चुकी हूँ अभी कैसे कैलकुलेट करना है आपको। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको बताऊँगी, सो डोंट वरी। एंड देन इसके बाद हम थोड़े से अब टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। इलेक्शन वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं एग्जाम्स में, तो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हम करेंगे इसके बाद। और कुछ और क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन। अभी तक तो इजी चल रहे थे, अब थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से, ओके। तो मैंने आपको बोला था गाइस, जैसे कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं लूँगी, तो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है क्लास को। तो लेट मी इरेज दिस एंड क्लियर बोर्ड। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है या कोई भी सजेशन है आपका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, या तो फिर आप उसको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उस पर आप पोस्ट कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल हियर। एंड प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को गाइस शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है ना तो मत लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको यूज़फुल लग गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एटलीस्ट मुझे पता चलेगा ना कि यूज़फुल है भी आपके लिए कि नहीं है, और मैं कंटिन्यू करूँ इस सीरीज़ को या नहीं करूँ। क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आता है ना, तो ऐसा लगता है बस ब्लैंक मैं पढ़ा रही हूँ एंड नो अप्रिसिएशन, नो मोटिवेशन, नथिंग, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए एटलीस्ट कमेंट में कुछ लिख दिया करिए, थोड़ा बहुत कमेंट में, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी आपको प्लीज़ कुछ कर दीजिए कमेंट में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल हेयर, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।